Assalamualaikum. This is Saman Khan, your English language instructor, and today I'm back in lecture number 8, and the topic the use of has, have, and had. So, welcome back to my YouTube channel, Speak English with Suman, and let's get started. तो जब भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसे जुमले बोलना चाहते हैं जिसमें आप बताना चाहते हैं मेरे पास ये घर है या उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास ये बाइक है, उसके पास वो साइकिल है, या फिर उसके पास एक बिल्ली थी, उसके पास एक कुत्ता था, या मेरे पास एक बिल्ली है, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए यू कैन यूज हैज, हैव एंड हैड। तो पहला काम तो आपको पता चल गया कि है पोजेशन का। पोजेशन का, इफ यू पोजेस समथिंग यू कैन से हैज, हैव और हैड। आपके पास कोई चीज थी या है तो आप यूज करेंगे हैज, हैव, हैड। पहला काम इनका ये हो गया। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब भी आप बताना चाह रहे हो कि मैं ये काम कर चुका हूं, कर चुका था, तब भी आप इस्तेमाल करते हैं हैज, हैव एंड हैड। सो व्हेन यू हैव डन समथिंग, जब आप वो जुमले इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कर चुका है, कर चुका था, तो वहां पर आप यूज करते हैं। सो व्हेन यू आर लाइक टेलिंग देम अबाउट द वर्क इन द परफेक्ट टेंसेस, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में आप यूज करेंगे हैज, हैव एंड हैड। तो सिंपली दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट, जैसे हम डू डज का इस्तेमाल हमने देखा था, डू और डज का इस्तेमाल देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में, उसी तरह से हैज और हैव का हम यूज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट perfect tense. ओके, तो एज द नेम रेफर्स, ये वो जुमले हैं जो हालिया वक्त की बात करें, और परफेक्ट यानी कि इनमें काम मुकम्मल हो चुका हो। तो ऐसे जुमले जिनमें हालिया वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं बोलूंगी, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि आई, यू स्पेशल केस होते हैं, और इनके साथ जितने भी प्लूरल होते हैं जैसे कि दे, वी, स्टूडेंट्स, इन सब की बात की जाए, इन सब के साथ हम ऐड करेंगे क्या, हैव। ओके, यहां पर हम इन सब के साथ ऐड करेंगे हैव। और जब बात की जाए दूसरी तरफ, जब बात की जाएगी सिंगुलर की, ही, शी, इट, या फिर चाइल्ड, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, या कोई भी नाम, सलीना फॉर एग्जाम्पल, तो उन सब के साथ हम यूज करेंगे हैज। ओके, तो अब हम सिंपली सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। उसके पास एक गाड़ी है, he has a car. ओके, उनके पास एक घर है, they have a house. They have a house. उसके पास एक घर है, she has a house. Okay, let's not make it more messy. तो हम यहाँ पर सेंटेंसेस बना लेते हैं। ओके, आई हैव अ डॉल। ओके, आई हैव अ डॉल। ओके, सो आई हैव अ डॉल। अगर मैंने कहना हो मेरे पास एक डॉल नहीं है, मेरे पास एक गुड़िया नहीं है, तो यहाँ पर हम सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हिसाब करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। आई डू नॉट have a doll। और अगर मुझे कहना हो क्या मेरे पास एक गुड़िया है, तो मैं बोलूंगी डू आई हैव अ डॉल। क्या मेरे पास एक गुड़िया है। ओके, इसी तरह से बच्चे के पास एक खिलौना है, द चाइल्ड
has a toy. बच्चे के पास खिलौना नहीं है. The child does not have a toy. अब अगर आपको do और does में confusion है, you can go back and watch our video, the use of do, does and did, so that you can clear things up. Okay? The child does not have a toy. Does the child have a toy? क्या बच्चे के पास खिलौना है? ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला इस्तेमाल, जिसमें हमने पोजेशन के बारे में बताया कि हमारे पास, पोजेशन कहते हैं मलकियत को, कि हमने बताया हमारे पास ये है, वो है, ये नहीं है, क्या ये मौजूद है. ओके, तो हमने इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बना लिए. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी आर गोना मेक द परफेक्ट टेंस यूजिंग दीज वर्ड्स. ओके, जैसे कि अगर मैं कहूँ वो काम मुकम्मल कर चुका है, he has completed his task. जब हम पोजेशन की बात कर चुके हैं has और have का इस्तेमाल करते हुए, अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम यूजिंग has and have. प्रेजेंट perfect. Okay, actually the board moves when I write, so it occurs. Present perfect tenses. Okay, तो अगर मैं कहूँ मैं खाना खा चुकी हूँ, I के साथ क्या लगाएंगे? Have, right? I have. और यहाँ पर हम वर्ब की यूज करेंगे थर्ड फॉर्म. ओके, जहां पर भी हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होगा, एक्सेप्टेंस ये है कि टू मौजूद नहीं होना चाहिए, हैज टू, हैव टू नहीं होना चाहिए. ठीक है, ना ही बीन होना चाहिए. अगर सिर्फ हैज, हैव और हैड मौजूद है तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैव. यहाँ पर आप तीनों कंसीडर कर सकते हैं, हैज, हैव और हैड, और इनके साथ आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. आई हैव ईटन मील, मैं खाना खा चुकी हूँ. मैं खाना नहीं खा चुकी, आई हैव नॉट ईटन मील. सिंपल, यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. आई हैव नॉट ईटन मील, मैं खाना नहीं खा चुकी. क्या मैं खाना खा चुकी हूँ? हैव आई ईटन मील. ओके, मैं खाना क्यों खा चुकी हूँ? Why have I eaten meal? ओके, तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ वो फूल तोड़ चुकी है, she के साथ यूज करेंगे has. तोड़ने की इंग्लिश होती है pluck. फूल की flower, she has plucked flower. वो फूल नहीं तोड़ चुकी, she has not plucked flower. क्या वो फूल तोड़ चुकी है? Has she plucked flower? ओके, अगर किसी खास फूल की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे द ऐड कर सकते हैं. She has plucked the flower, she has not plucked the flower, has she plucked the flower. और अगर एक फूल की बात की जाए तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे she has plucked a flower, she has not plucked a flower, has she plucked a flower. ओके, तो अब हम बात करेंगे had की in possession and perfect tenses. तो अगर हम कहें कि उसके पास एक सफेद बिल्ली थी, तो इसकी हम इंग्लिश करेंगे he had a white cat. अब याद रखिएगा, जिस तरह से हमने did का इस्तेमाल किया था तो उसमें हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल को डिस्टिंग्विश नहीं किया था, सबके साथ did यूज हुआ था. उसी तरह से यहाँ पर भी सिंगुलर हो या प्लूरल
सबके साथ had का इस्तेमाल होगा। He had a white cat, उसके पास एक सफेद बिल्ली थी। अगर हम इसका मनफी बनाना चाहें तो हम बोलेंगे He did not had आएगा? No. मैंने आपको बताया था did के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती, तो हम कहेंगे he did not have a white cat. उसके पास एक सफेद बिल्ली नहीं थी। तो अगर मैं कहूं क्या उसके पास एक सफेद बिल्ली थी तो मैं कहूंगी did he have a white cat. इसी तरह से अगर आप कहना चाहें उसके पास सफेद बिल्ली कब थी, When did he have a white cat? उसके पास एक सफेद बिल्ली क्यों थी, Why did he have a white cat? तो अब हम बात करेंगे had की परफेक्ट टेंसेस में। तो आपको पता होगा जब पास्ट परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है तो हम कहते हैं मैं ये काम कर चुकी थी, वो ये काम कर चुका था, या हम क्रिकेट खेल चुके थे। ओके, सो जस्ट लाइक दैट अगर मैं कहूँ कल बारिश हो चुकी थी तो इसकी इंग्लिश होगी इट had rained yesterday. It had rained yesterday. कल बारिश हो चुकी थी। अगर मैं कहूँ कल बारिश नहीं हो चुकी थी, It had not rained yesterday. और अगर मैं कहना चाहूँ क्या कल बारिश हो चुकी थी तो मैं कहूंगी had it rained yesterday. ओके, इसी तरह से हम जुमला बना सकते हैं कल बारिश कब हो चुकी थी, When had it rained yesterday. Just like that, as I told you कि had का इस्तेमाल जब हम करेंगे परफेक्ट टेंसेस में तो वो बन जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंसेस। तो अगर मैं कहना चाहूं कि मैं कल किताब पढ़ चुकी थी, I had studied. अगर हम सिंपली कहें मैं कल पढ़ चुकी थी तो मैं कहूंगी I had studied yesterday. अगर मैं यहां पर yesterday ना भी लगाऊं, मैं सेब खा चुकी थी, I had eaten apple. ओके, वो गाड़ी बेच चुका था, he had sold the car. Sold the car. Always remember, whenever we are talking, अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त, if you want to sound more native, you want to sound native, तो वहां पर आप R जो है उसको आप as अलिफ मत डालेंगे. You don't have to say car, smart, you have to say car, smart, star, scar. Okay? Thank you for taking your time and watching my video. If you like the content, please don't forget to like, subscribe and share, and you must subscribe right now. Thank you and have a nice day.